जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। बाहरी जनप्रतिनिधि नहीं चाहते जिले का विकास। कुंवर बाहुबली पूर्व सदर विधायक पर शासन प्रशासन का शिकंजा कसने और लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी ने जमीनी वजूद कायम रखने वाले अब मुखर होना शुरू कर दिया है। रविवार को जंगीगंज स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आवास पर समाजवादी चिंतक कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य ने कहा कि गफलत की हवा में ऐसे लोग जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिन्हें उस पद से कोई लेना देना नहीं, और बाहरी क्षेत्रों से आए जनप्रतिनिधि जिले की वास्तविक मूलभूत बाल विकास से दूरी बनाते जा रहे हैं। विकास वही कर सकता है जो जमीन से जुड़कर हर वर्ग के इशारे समझता हो। उन्होंने दावा भी किया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू पारसनाथ मौर्य ने जिस संकल्प को पूरा करने की ओर बढ़े थे, उस मुकाम तक पहुंचने वाले कसौटी से परिवार वचनबद्ध रहेगा। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। मंत्री जी, सबसे पहले तो आने वाली दिवाली का आपको DNI टुडे टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोगों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई, और आपके माध्यम से सभी देशवासी, प्रदेशवासी और हमारे क्षेत्रवासियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। जैसा कि आप एक समाज सेवी कहे जाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके पिताजी 1947 में सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किए थे और सोशलिस्ट हो गए थे उसी समय से। तो समाज में उनका वर्चस्व एक अलग ही है और आप भी एक समाज सेवी कहे जाते हैं। तो अपने समाज में कुछ ऐसी कमियों के बारे में आप बताइए जो आपको लगता है कि ये शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होना चाहिए। समाजवादी वाकई में पिताजी सन 1942 में देश के आज़ादी के लड़ाई में कूद गए जब वो कक्षा 8 के छात्र थे ककराही में 1942 में। वो कांग्रेस के महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो में कूद गए, और फिर 1947 में जब आचार्य नरेंद्र जी आए बनारस में और भाषण दिया सोशलिस्ट सिद्धांतों पर, और उसी समय सोशलिस्ट की स्थापना हुई थी, तभी से स्वर्गीय पिताजी सोशलिस्ट सिद्धांतों से प्रभावित होकर के सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया, और जो जीवन पर्यंत बना रहा। देश के आज़ादी में उन्होंने 42 और 43 में 2 बार जंगे आज़ादी में जेल गए। इसके बाद जीवन पर्यंत सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़ करके आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लोहिया जी और फिर चौधरी साहब के साथ जुड़ करके हजारों की संख्या में तमाम आंदोलन चले, जिसके तहत उन्हें कई बार जेल जाने का अवसर मिला। और एक उनकी जो विशेष ख्याति रही, चौधरी साहब द्वारा दिए गए अध्यादेश भूमिधरी, जिसमें उन्होंने कई हजार बीघे जमींदारों से छोड़वा करके गरीबों को, भूमिहीनों को दिया, और एक नारा दिए थे कि खेत के कर जे जोतय होकर। जिसके तहत उन्होंने हजारों एकड़ ज़मीन गरीबों को दिलवाने का काम किया, जो उनका पूरा एक भागीरथी प्रयास था। और बनारस जिला, जो पुराना बनारस जिला था, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद, इन सब जिलों में उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया। जैसे कि प्रमोद चंद्र जी पूर्व मंत्री कहे जाते हैं आप, तो अभी जिस एक अपने यहाँ लोकसभा में यहाँ की क्षेत्र की जनता में एक दबे आवाज़ में एक ऐसी बातें सामने खुल के आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव 2024 में आप लड़ने जा रहे हैं, या आप कैंडिडेट के रूप में उतर रहे हैं, भावी कैंडिडेट के रूप में आपको सब देख रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार भी प्रकट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सोशलिस्ट परिवार को अगर इस रूप में देख रही है तो कोई अतिशयोक्त नहीं है।
हम लोग तो मतलब 24 घंटे 365 दिन के व्यक्ति हैं जो समाज सेवा में लगे हैं। पिताजी के तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अध्यापकी से नौकरी छोड़ करके मैं उनके तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए आ गया और पूरी तरह से उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए मैं लोगों के बीच में सेवा कर रहा हूँ। मेरे लिए मात्र केवल मानवता है, मेरे लिए जाति शब्द का कोई मतलब नहीं है, जो स्वर्गीय पिताजी ने किया था। तो इसलिए हमें सबका आशीर्वाद मिलता है और मैं सबके यहाँ हमेशा बिना बुलाए पहुँचा रहता हूँ, लोगों का आशीर्वाद मिलता है। उसमें केवल सरकार के उपेक्षा का शिकार हो गया वो। 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकीय ट्रामा सेंटर, जो अति महत्वपूर्ण है, बनारस और इलाहाबाद के बीच में जीटी रोड पर ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जिसमें आकस्मिक इलाज कराया जा सके। जनता के मांग पर सरकार ने स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य जी के नाम से औराई में जीटी रोड पर के सन्निकट यह ट्रामा सेंटर के लिए धन दिया, शासनादेश जारी किया और निर्माण भी शुरू करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। काम तो हुआ, भवन बन के तैयार हो गया जैसे तैसे, लेकिन आज तक वो ट्रामा सेंटर भारतीय जनता पार्टी और पिछड़ा वर्ग विरोधी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान स्वरूप उसको अभी चालू नहीं कराया गया। अगर चालू हो गया होता तो जनता के लिए वो उपयोगी होता। अभी कितने एक्सीडेंट हुए हैं, चाहे पिछले साल दुर्गा पंडाल में शॉर्ट सर्किट का मामला हो और प्रतिदिन एक्सीडेंट होते रहते हैं जीटी रोड में, जिसके लिए वो बनवाया गया था। लेकिन सरकार के उपेक्षा का वो शिकार हो गया और उपेक्षा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से है, एक पिछड़ी जात के व्यक्ति के नाम से है। इतना पिछड़ी जात विरोधी ये सरकार है कि पिछड़ी जात के नाम से अगर कोई काम है तो उसको वो काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता साफ साफ जाहिर होती है। नहीं तो अस्पताल वो चालू हो गया होता और जनता को उसका लाभ मिलता। वो अपने कुटिल चालों से हमारे बिंद बिरादरी को फांसने का काम किया और भावनात्मक रूप से बहका करके उन्होंने अपना एक बेजोड़ बेमेल जोड़ बना करके राजनीतिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो कि ऐसा है नहीं। जैसा कि एक्सपो मार्ट मेले के प्रदर्शनी लगा करके आज कई सालों से कालीन व्यवसाय को बढ़ावा दिए जाने की बात कही जा रही है। जैसे कि भदोही जनपद को लोग कालीन नगरी के रूप में जानते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि मतलब क्या कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से या यहाँ के प्रतिनिधियों की तरफ से, जो कि कालीन व्यवसाय को दिन दूना रात चौगुना करके तरक्की होती जाए और बढ़ावा मिले? ऐसी कौन कौन से कदम हैं, क्या विचार हैं आपके कि अगर आप सांसद बनते हैं तो ऐसे कौन से कदम उठाएंगे जिस पर कि कालीन व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके? हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जनपद भदोही का मैं निवासी हूँ। जनपद भदोही शब्द पूरे विश्व में विख्यात जगह है, जो अंतर्राष्ट्रीय कालीन उद्योग से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र का कि आज कई बार से बाहरी जनपद के लोग यहाँ सांसद होते चले जा रहे हैं, और जब बाहरी व्यक्ति हो, किसी सौतेले व्यक्ति को अगर किसी के गद्दी का अधिकार मिल जाए तो वो अपने क्षेत्रवासियों के लिए कितना सोचेगा। तो आप कहना चाहते हैं जैसे सौतेली माँ आती है तो बच्चों का कितना ख्याल रखती है? जी, यही तो ऐसी स्थिति में
जो जिले की मूलभूत समस्या है, अभी आप जानते होंगे कि माधो सिंह में कंटेनर डिपो काफ़ी दिनों से सैकड़ों करोड़ के लागत से बन करके बंद पड़ा हुआ है। अगर कोई लोकल का जनप्रतिनिधि होता, इस मिट्टी से प्यार होता, तो यहाँ के वासियों के लिए, विकास के लिए बातों को उठाता, कंटेनर डिपो चालू कराता, कारपेट के लिए जो व्यवस्थाएं हैं अभी आपने चर्चा किया जी, उसको चालू कराते। जैसे कि कंटेनर डिपो तो चालू कराने की बात आपने कह दी है, वो तो कराना ही चाहिए। आप ही के जनपद में हजारों एकड़ जमीन आपके यहाँ पे पड़ी हुई है माधो सिंह में या उगापुर में, जो हवाई पट्टी हुआ करता था, तो 1947 से वो खाली पड़ी है। काफ़ी बार अतिक्रमण भी हुआ, काफ़ी बार उसको समाजवादी पार्टी की सरकार में भी उसको अतिक्रमण खाली कराया गया, बसपा की सरकार में भी अतिक्रमण खाली कराया गया, भाजपा की सरकार में भी उसको कई बार अतिक्रमण मुक्त कराया गया, लेकिन वो ज़मीन आज तक खाली पड़ी है। तो उसके लिए अगर कालीन व्यवसाय को देखते हुए अगर वहाँ कार्गो टर्मिनल बना दिया जाए या उसकी मांग उठाई जाए, तो क्या कालीन व्यवसाय को बढ़ावा नहीं मिल सकता? अवश्य मिल सकता है, लेकिन वो जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार है ना। जनप्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए भदोही में बाहरी जिले से आए और जनप्रतिनिधि हो गए, सांसद हो गए, तो उनसे क्षेत्र से क्या लगाओ। अभी वर्तमान में जो हमारे सांसद जी हैं वो हफ्ते 15 दिन में आएंगे और अपना काम करके फिर निकल जाएंगे। उनसे क्षेत्र की जनता से क्या मतलब है? ये तो कोई क्षेत्र का आदमी होता तो फिर क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए सोचता। तो ये सब काम क्षेत्र के विकास के लिए चार चांद लगाने वाले हैं। जहाँ तक क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं तो लोकसभा भदोही के क्षेत्र में ही पश्चिमी छोर आता है, जो प्रतापपुर तक आता है। हडिया के बाद प्रतापपुर और ये उधर के सारे पश्चिमी छोर आपके ही लोकसभा में आते हैं। तो वहाँ पे आज भी जाने पर देखिए कि वहाँ के रास्ते की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत खराब है। उस पर भी किसी ने संज्ञान में नहीं लिया है। तो आपका क्या कदम होगा उस पर, क्या विचार करेंगे आप उसमें? अब भाई उसको हम सर्वे कराएंगे, स्वयं सर्वे करेंगे घूम करके। अगर हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हम सर्वे करा करके उसको प्रस्ताव भेज करके स्वीकृत करा करके बनवाने का काम करेंगे। और विशेष रूप से कारपेट के बढ़ावा के लिए जो भी कदम उठाया जाना चाहिए उसको सरकार को लिख करके दबाव बना करके उसको काम कराने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। और जब क्षेत्र का विकास होगा तो यहाँ के प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और तभी खुशहाली आएगी। इसलिए लोकल का जनप्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और DNI टुडे के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने क्षेत्र की जनता के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, लोकसभा के वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से सारे लोग देश की आज़ादी के लिए मिल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गंगा जमुनी की तहजीब से की तरह मिल करके देश के आज़ाद कराने में लगे, उसी तरह से वर्तमान समय में क्षेत्र के विकास के लिए सब आपस में भाईचारा जोड़ करके अपने किसी लोकल के व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बना करके क्षेत्र का विकास कराएं। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ सबको आगे के दीपावली की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।